उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, ठीक है। जो कि थोड़ी देर पहले एक भैया ने पूछा था व्हाट्सएप पे, और इनसे ना अभी थोड़ी देर कॉल पे बातचीत भी हुई थी, ठीक है। कि जैसे ये क्या है, पिछले 8 साल से मेडिटेशन वगैरह करते आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कोई सा दिन भी नहीं गया जिस दिन इन्होंने मेडिटेशन वगैरह ना किया हो, समझे मैंने क्या बोला। लेकिन फिर भी ना इन्हें इस 8 साल के अंदर कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, यानी वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। और ये क्या है बेसिकली, क्या ऐसा नहीं कि ये खुश नहीं रहते, मस्त नहीं रहते, खुश भी रहते, मस्त भी रहते, लेकिन पूरी तरीके से ध्यान के ऊपर ही डिपेंड है, समझे मैंने क्या बोला। जैसे सपोज करो ये अगर किसी दिन, मतलब इनका जो डेली रूटीन है सुबह मेडिटेशन वगैरह करने का, तो ये जिस दिन मेडिटेशन वगैरह अगर नहीं करते ना, ठीक है, तो अपने आप ही बेचैनी रहने लगती है, अपने आप ही दुखी रहने लगते हैं, अपने आप ही परेशान रहने लगते हैं, ठीक है। मतलब वही डिप्रेशन वगैरह। और फिर क्या होता है, इन्हें रात के टाइम फिर मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है, तब जा कर के चीज़ें ठीक होती है, ठीक है। और अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, पूरी तरीके से मेडिटेशन के ऊपर ही डिपेंड हो चुके हैं, ठीक है। और जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मेडिटेशन का उद्देश्य ये तो होता नहीं केवल आपका मन वगैरह को शांत करना, आपको उस आत्मज्ञान को प्राप्त करवाना, वो भी इस मेडिटेशन का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो वो इन्हें मिला नहीं। तो अब इनका यही बेसिकली क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों वो आत्मज्ञान नहीं मिला, जबकि ये अच्छी तरीके से ऐसा कोई सा दिन भी नहीं गया जिस दिन मतलब इन्होंने मेडिटेशन वगैरह ना किया हो, ठीक है। 8 साल अपने आप में कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर इतने टाइम बाद भी आत्मज्ञान नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, ठीक है। और फिर करे तो क्या करे, कुछ इस तरीके से। बट उससे पहले मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि यार 5वें दिन का एक्सपीरियंस वगैरह वो तो शेयर कर दे। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, वो नहीं मैं शेयर वगैरह कर सकता, मतलब कर पाने का, ठीक है। क्योंकि फिर पहली तो बात यही कि कुछ कुछ खास स्पेशल रहा नहीं 5वां दिन, यानी कल का दिन कुछ खास स्पेशल रहा नहीं। मुश्किल से मैं 20% ही साक्षी भाव में रहूँगा, ठीक है। और मैंने शॉर्ट वीडियो में बता ही दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उतना कुछ अपने आप में मज़ेदार नहीं रहा। वैसे तो पूरे दिन मैं खुश रहा, मस्त रहा, जो कि वैसे भी मैं रहता ही हूँ, क्योंकि मतलब इन चीज़ों की समझ हो चुकी है ना। आज की डेट में क्या है कि अगर मैं मेडिटेशन वगैरह ना भी करूँ ना, तब भी मैं अंदर से खुश रहता हूँ, तब भी मैं अंदर से मस्त रहता हूँ, क्योंकि जो वो आत्मज्ञान होता है ठीक है, वो मुझे प्राप्त हो चुका है और उसे मैं लाइफ में अच्छी तरीके से उतार भी चुका हूँ। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मुझे मेडिटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऑलरेडी से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मस्त रहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चैलेंज वगैरह लेता रहता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा सीखने को मिले। तो क्या है कि कल बेसिकली मैं 20% ही रह पाऊँगा साक्षी भाव में, ठीक है। क्योंकि बार बार मुझे चीज़ें सोचनी पड़ रही थी, बार बार बाहर जाना पड़ रहा था, तो उतना कुछ अपने आप में खास रहा नहीं। लेकिन हाँ, आज का काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चल रहा, ठीक है। और अभी तक ना, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, 80% तक साक्षी भाव में हूँ मैं, ठीक है, अभी तक। और अभी भी पूरा दिन रह रहा, अब देखता हूँ मैं पूरे दिन में और कितना % साक्षी भाव में रहता हूँ, ठीक है। और आज ना मुझे पूरी श्योरिटी है कि रात के टाइम पे एक चीज़ होगी होगी, ठीक है। देखता हूँ मैं, अगर वो होती है तो फिर सही रहेगा। फिर ना आज के दिन का एक्सपीरियंस कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यानी आज बेसिकली 6ठा दिन चल रहा ना, ठीक है। और ये ख़त्म होगा रात के टाइम सोने तक, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन तब से ही चलता है जब आप सुबह सो करके उठ जाते हो और रात के सोने तक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आज का दिन काफ़ी मस्त जा रहा। आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कल का एक्सपीरियंस अपने आप में कुछ खास नहीं रहा। 20% मैं साक्षी भाव में रहूँगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते ही नहीं, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई दी, आप उसे जा करके देख सकते हो। बाकी अब जो है नहीं, कि वापस अपने इन भैया के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कि 8 साल ध्यान करने के बाद भी आत्मज्ञान नहीं मिला, ऐसा क्यों। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, आपको क्या लगता है कि जो ध्यान है, ठीक है, ध्यान से आपको आत्मज्ञान मिलता है, ठीक है। तो ये ना अधूरी जानकारी है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ध्यान से ना, जब आप ध्यान वगैरह करते हो तो ध्यान से आपकी समझ बढ़ती है, फिर उस समझ का ना यूज आपको इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। और इस आत्मज्ञान को अपनी लाइफ में उतारने के लिए, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, खाली ध्यान करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना भी पड़ता है, उस आत्मज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से समझना भी पड़ता है और अपनी लाइफ में भी उतारना पड़ता है, ठीक है। वरना मैं ये बोला, पता नहीं मेरी कितने लोगों से बातचीत हो चुकी है,
ठीक है, जो पता नहीं कितने सालों से मंत्र जाप कर रहे, नाम जप कर रहे, मेडिटेशन वगैरह कर रहे, एक से एक हायर लेवल का मेडिटेशन वगैरह कर रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें बेसिकली वो आत्मज्ञान नहीं मिला, फिर भी वे अपने मन से मुक्त नहीं हो पाए, फिर भी वे परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, ठीक है, और हर दिन उन्हें मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को डीपली समझना पड़ता है। समझे मैंने क्या बोला? और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग, ठीक है, तब कहीं जा कर के आपको आत्मज्ञान वगैरह मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ना बेसिकली केवल इस पे ही काम मत करो, ध्यान वगैरह करना वो तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही। देखो जो ये ना सारा खेल 2 स्टेप पे चलता है। पहला तो यही कि आपको ध्यान वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आप यही नहीं करोगे ना ध्यान वगैरह, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं करोगे, अच्छी तरीके से अपनी गहराई में नहीं जाओगे, तो वो ज्ञान आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब पहला पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू क्या यार कि जब वो ज्ञान मिलता है ना तो उस ज्ञान का यूज और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, यानी अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तब जा कर के कहीं वो आत्मज्ञान मिलता है, तब कहीं जा कर के आप उस आत्मज्ञान को अपनी लाइफ में उतारते हो। यानी अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ, आप इन चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते केवल मंत्र जाप, नाम जप या ध्यान वगैरह पे, ठीक है, आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, आपको साधना तो अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, साथ में अपना भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, मुझे खुद तकरीबन भी 5 साल से ऊपर का टाइम लगा इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने में। समझे मैंने क्या बोला? और अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से उतारने में। और जो लोग मेरे से अच्छी तरीके से सीख रहे, समझ रहे, ठीक है, तो उन्हें मुश्किल से 1-1 साल, 1.5 साल लग रहा, ठीक है। और अब क्या बेसिकली कि उन्हें जो है ना कि मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऑलरेडी से वे अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्त रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये चीज़ें ना, जो चीज़ें मैंने समझी वे चीज़ें मैं उन्हें अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, उन्हें मेडिटेशन वगैरह उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वे 24 घंटे बिल्कुल खुश रहते हैं, बिल्कुल मस्त रहते हैं, और लाइफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन चुकी है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा, देखो मैं फिर से एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है ना, तो साधना तो आप अच्छी तरीके से करो ही, साथ में अपना दिमाग को भी बहुत पावरफुल बनाओ, दिमाग का भी सही तरीके से यूज करो, तभी आत्मज्ञान वगैरह वो मिलेगा और उसे आप अपनी लाइफ में उतार पाओगे, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर यही है कि अगर आपके बस का दिमाग वगैरह लगाना नहीं, सही तरीके से साधना वगैरह करना नहीं, तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लो जो आपको इन चीज़ों में आपकी हेल्प वगैरह कर सके। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, खाली ध्यान वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा इन चीज़ों को डीपली समझने के लिए और डीपली अपनी लाइफ में उतारने के लिए, जो कि हर कोई बंदा उतार नहीं पाता। आत्मज्ञान प्राप्त बहुत लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसे ना हर कोई बंदा अपनी लाइफ में उतार नहीं पाता। इसे प्राप्त करना वो तो अपने आप में मुश्किल भरा काम होता है, ये इसे अपनी लाइफ में उतारना उसे भी मुश्किल भरा काम होता है। तो मैं तो यही बोल लूँगा आपको, ठीक है, कि अगर आपको अपना टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है, ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाना नहीं, तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लो, वो आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से डीपली समझा देगा, ठीक है। तो जो ये आपका 8-10 साल जो टाइम लगने वाले हैं, हो सकते हैं 11 साल लगे, 12 साल लगे, तो फिर आप 1.5-2 साल के अंदर अच्छी तरीके से चीज़ें समझ जाओगे और फिर आपको ध्यान वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर ऑलरेडी से आप अंदर से खुश रहोगे, मस्त रहोगे और 24 घंटे ध्यान में रहोगे, ठीक है। तो बेटर यही है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लो, वरना अपना दिमाग को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, और अच्छी तरीके से साधना करो, तभी आपको वो आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त होगा, ठीक है।